हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू क्यूरियस स्कॉलर। आज हम बात करेंगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स, जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर है जहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड की बात होती है। वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी है, बट मुझे कहीं भी ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला जो सेटिस्फैक्ट्री हो। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की और पता लगाया, और मैं आपके सामने जो आज वीडियो लेके आया हूँ, ये काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में आपको जो स्केल्स हैं उसके बारे में समझाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास चार टूल्स हैं। वन इज़ नॉमिनल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। आपको इसमें बस एक सिंपल सा रूल यहाँ पे याद रखना है कि ये हम बढ़ रहे हैं। हमारे पास, समझ लीजिए कि हमारे पास ये टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, औजार हैं। अगर जब हम नॉमिनल से ऑर्डिनल में जाएंगे तो नॉमिनल के सारे सारे गुण इसमें होंगे, इससे हम ऊपर जाएंगे तो इसके भी सारे गुण इसमें होंगे, और जब यहाँ पर जाएंगे तो इन तीनों के गुण इसमें होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि सभी टूल्स को हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हमारे पास इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जब हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च के बाद जो हमें डेटा मिलता है उसको हमें एक एक पैटर्न में ढालना होता है ताकि उसको समझने में आसानी हो। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो नॉमिनल स्केल है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे हमें बहुत सारा डेटा मिला तो उसको हम पहले कैटेगरीज में बांटते हैं कि मेल और फीमेल जो डेटा है, कि हमने ये क्वेश्चन मेल से पूछे हैं और ये फीमेल से पूछे हैं, तो ये हमें एक आंसर मिले हैं। तो हमें डेटा है उसको हम कैटेगरीज में बांटेंगे, मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज़, ना इस कैटेगरीज में। एज का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज नॉमिनल स्केल। लेकिन इससे जब हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आएगा ऑर्डिनल स्केल, जो दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैटेगरीज में तो डालते ही हैं, प्लस यहाँ पे रैंकिंग भी आ जाती है कि हमने क्लास कैटेगरीज में भी डाल दिया और रैंकिंग भी आ गई कि हाँ ये हाई क्लास है, ये मिडिल क्लास है और ये लो क्लास है। तो जब रैंकिंग आ जाए तो वो समझ लीजिएगा वो होगा ऑर्डिनल स्केल। हम नॉमिनल स्केल में रैंकिंग नहीं आती है, ये फीचर्स उसके नहीं होते। नॉमिनल स्केल केवल क्लासेस में बांटने के लिए होता है। फिर उसके बाद आता है इंटरवल स्केल। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि जो ऑर्डिनल स्केल में जो रैंकिंग है कि हाई क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास, लेकिन हमें हाई क्लास से मिडिल क्लास के बीच में जो गैप है वो हमें नहीं पता होता, ये ऑर्डिनल स्केल में। और इसी को चीज़ों को पूरा करता है इंटरवल स्केल। तो यहाँ पे इंटरवल में हमें नॉमिनल के भी गुण आ गए, यहाँ पे हम कैटेगरीज में क्लासिफाई भी करेंगे, ऑर्डिनल के भी गुण आ जाएंगे, ऑर्डर में डाल रहे हैं। और इसके साथ ही जो डिफरेंसेस हैं वो रैंकिंग के बीच में यहाँ पे हमें पता भी होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि जो डिफरेंस होगा क्लासेस के बीच में, रैंकिंग्स के बीच में, वो सेम होगा। काफ़ी यूजीसी में इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अगर इंटरवल स्केल है तो क्या वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, क्या डिवाइड कर सकते हैं, क्या गुणा कर सकते हैं, क्या ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमेशा दो दो या चार चार का ही गैप नहीं आएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो ये इसमें अप्लाई नहीं हुआ तो होता है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है ये यूजीसी बहुत बार पूछता है। बट यहाँ पे इसमें भी एक कमी है इंटरवल स्केल में, वो ये है कि यहाँ पे ट्रू जीरो वैल्यू नहीं होता है। ट्रू जीरो का मतलब कि जीरो पे मतलब वो खत्म हो जाए, उसके आगे कुछ ना हो। जैसे कि हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर का ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है। वहां पे जो 0 डिग्री है वहां पे भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू जीरो नहीं होता है। यही कमी को पूरा करने फिर हमारे पास थर्ड फोर्थ जो स्केल है सबसे पावरफुल, दैट इज रेशियो स्केल, वो आता है। रेशियो स्केल में देखिए क्या होता है कि यहाँ इन इसके भी गुण, इसके भी गुण और इसके, इन तीनों के गुण इसमें होंगे ही, प्लस यहाँ पे होगा ट्रू जीरो पॉइंट। तो यहाँ पे ट्रू जीरो पॉइंट हमें रेशियो स्केल में मिल जाएगा। अब मैं आपको और सिंप्लीफाई करूंगा एग्जांपल्स के साथ। अब आपको मोटा मोटी पता चल गया है कि क्या होता है। देखिए, जो नॉमिनल स्केल है, नॉमिनल स्केल में हमने क्या किया कि हमने एक डेटा लिया है मेल्स एंड फीमेल्स का, तो इस स्केल का यूज करके हम उसे मेल और फीमेल के कैटेगरी में बांट देंगे।
अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जो मेल की कैटेगरी है उसमें भी हमने 3 रैंक बना दी, हाई क्लास, मिडिल क्लास एंड लो क्लास। तो वहाँ पे ये स्केल का यूज होगा। इंटरवल स्केल में हम क्या करेंगे कि उन स्केल्स के बीच में कितने का गैप है वो भी हमें पता होगा, इसमें नहीं पता होगा ऑर्डिनल में, बस हम रैंकिंग दे देंगे, गैप नहीं पता होगा कि कितने गैप से ये जो लो क्लास ये लो है और मिडिल क्लास मिडल है। तो इसमें हमें गैप पता है कि अगर किसी के पास मान लीजिए जो 3 क्लास बता रहे हैं, अगर किसी की कमाई महीने की 50,000 है तो हम उसे मिडिल क्लास में रखेंगे, अगर उसकी कमाई 25,000 है तो उसको हम लोअर क्लास में रखेंगे, और अगर 75,000 है तो उसको हम हायर क्लास में रखेंगे। एक मोटा मोटी कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक लेवल बताया। तो यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि अगर कोई लोअर क्लास का है तो लोअर क्लास और मिडिल क्लास में गैप कितना है 25,000 का, और इसी तरह मिडिल क्लास में और हायर क्लास में जो गैप है वो है 25,000 का। तो जो गैप होगा वो सेम होगा इंटरवल में, ये आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे एडिशन हो सकता है, मतलब गैप बढ़ भी रहे हैं, अगर मिडल से नीचे है तो घट भी रहे हैं, लेकिन सेम रहेगा जो गैप होगा। और फोर्थ है यहाँ पे जो रेशियो स्केल है, यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रू जीरो पॉइंट भी आ जाएगा। अब ट्रू जीरो पॉइंट कैसे होगा, देखिए जो टेम्परेचर है 0 डिग्री पे, अगर हम कहें कि हम टेम्परेचर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं होता, 0 डिग्री सेल्सियस पर भी कुछ होता है टेम्परेचर, वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। रेशियो बस ये नापने का हमने एक तरीका बनाया कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इससे नीचे माइनस में जाएंगे हम। इंटरवल में हम यूज करते हैं, मान लीजिए किसी की हाइट है तो 0 हाइट का मतलब है कि अब उसकी हाइट है ही नहीं, मतलब खत्म है, उससे नीचे नहीं जाएंगे हम, उससे नीचे कुछ नहीं है। 0 मतलब एक्चुअल 0, जैसे किसी गाड़ी है उसकी स्पीड है 0, 0 का मतलब माइनस में 1 नहीं होता है, 0 मतलब अब वो बिल्कुल खड़ी है, स्थिर है। तो यहाँ पे आप मेरी बात को समझिएगा, एक्चुअल में एक्चुअल 0 पॉइंट का मतलब होता है कि एक्चुअल 0 है, उसके नीचे कुछ नहीं, बस वहां पे वो खत्म है। तो यहाँ पे हम हाइट ले सकते हैं, मान लीजिए गाड़ी की स्पीड है तो यहाँ पे स्पीड भी डाल सकते हैं हम, क्योंकि 4 गाड़ियां हैं, एक की स्पीड 10 है, 20 है, 30 है और 40 है, तो चारों में गैप भी सेम है, हमें गैप भी पता है। और यहाँ पे हम जो स्पीड है वहां पे अगर 0 हो जाए तो यहाँ पे एक्चुअल 0 हो सकता है, क्योंकि माइनस में स्पीड किसी की माइनस में एक नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टूल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं डेटा को क्लासीफाई करने में, उसको हम एक तरीके से व्यवस्थित करने में यूज़ करते हैं, जो हमें रिसर्च में काफ़ी हेल्प करती है। एक ट्रिकी क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ अभी ही, कि जो इंटरवल स्केल है इसका यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, क्योंकि सेल्सियस में हम करते हैं। लेकिन जो अगर केल्विन में टेम्परेचर, अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि केल्विन में टेम्परेचर है, तो केल्विन का एक्चुअल 0 पॉइंट होता है। तो अगर केल्विन में टेम्परेचर आपको डेटा में ढालना है तो उसके लिए आप इंटरवल स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेल्सियस फ़ारेनहाइट में आ रहा है तो वहाँ पे आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे इंटरवल में हम तो दोस्तों हम कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो इंटरवल में मापा जाएगा अगर वो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में है। लेकिन अगर जो टेम्परेचर है वो बताया गया कि भाई वो टेम्परेचर हम केल्विन में हम बता रहे हैं, तो वो आ जाएगा रेशियो स्केल, वहाँ पे यूज़ होगा कि भैया अगर ऐसे है तो कैटेगराइज करने के लिए हम रेशियो स्केल यूज़ करेंगे, इंटरवल स्केल नहीं, क्योंकि केल्विन का ट्रू 0 पॉइंट होता है। तो अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और मोटिवेटेड फील करूँगा नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए, और आप जिन भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उन पे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में वीडियो बनाए जाएं। थैंक यू।